कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह की जहां धरती मर चुकी है, जहां हवा में सिर्फ रेत है और सांसों में जलन। एक ऐसा रेगिस्तान जो हर साल हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन को निगल रहा था। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस मरी हुई जमीन को किसी हाईटेक मशीन ने नहीं, बल्कि 10 लाख से भी ज्यादा छोटे छोटे मासूम से दिखने वाले जानवरों ने जिंदा कर दिया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये वो सच्चाई है जिसने दुनिया के वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। यूनाइटेड नेशंस ने इस अजूबे को एक ग्लोबल मॉडल का दर्जा दिया है। आखिर क्या था वो रहस्यमयी फॉर्मूला, और कैसे एक अकेले आदमी की जिद ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया? चलिए आज उस चमत्कार का पर्दा उठाते हैं जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। एक रेगिस्तान जो सब कुछ निगल गया। यह तस्वीर है कुबूची डेजर्ट की, जो चाइना का 7वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह इतना विशाल है कि इसमें मैसाचुसेट्स जैसा पूरा शहर समा जाए। यह का मौसम इंसानों या पेड़ पौधों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सर्दियों में हवाएं चाकू की तरह चुभती हैं और टेम्परेचर -20 डिग्री तक गिर जाता है, और गर्मियों में जमीन आग की तरह तपती है। लेकिन कुछ दशक पहले यह जगह ऐसी नहीं थी। यहां खेत थे, गांव थे, नदियां और घास के मैदान थे। फिर सब कुछ बदल गया। हवाएं तेज हो गईं, घास गायब हो गई और रेगिस्तान आगे बढ़ने लगा। रेत घरों और सड़कों को निगलने लगी। लोग अपने घर बार छोड़कर चले गए। 1960s तक चाइनीज गवर्नमेंट ने इस रेगिस्तान को रोकने की हर कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। रेगिस्तान बढ़ता ही जा रहा था। एक आदमी का पागलपन। तभी कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसे लोग डेजर्ट किंग यानी रेगिस्तान का राजा कहते थे, वांग वेनबाओ। लेकिन यह मत सोचिए कि वह कोई अमीर आदमी थे। वह एक गरीब टीचर थे जो रोज 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर रेत के तूफानों से गुजरते हुए स्कूल जाते थे। कई बार हवा इतनी तेज होती थी कि उनकी साइकिल रेत में धंस जाती थी। तभी उन्होंने एक फैसला किया, अगर मैं इस रेगिस्तान से भाग नहीं सकता तो मैं इस रेगिस्तान से ही किराया वसूल करूंगा। और उन्होंने यह करके दिखाया। अपनी सारी सेविंग्स और उधार के पैसों से उन्होंने 1988 में एक छोटी सी सॉल्ट कंपनी के साथ एक पागलपन भरा एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उन्होंने करोड़ों डॉलर्स खर्च करके 5 करोड़ से ज्यादा विलो यानी बेंट के पेड़ लगाए और हजारों स्क्वायर माइल्स की बंजर जमीन को हरा करने का सपना देखा। लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन वह रुके नहीं। रेत के समंदर में लाखों खरगोश। लेकिन उनका सबसे हैरान करने वाला कदम अभी बाकी था। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ रेत और सर्दी थी। वांग वेनबाओ ने वह करने का सोचा जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, रेगिस्तान में खरगोश लाना। जी हां, खरगोश। आज इस सूखे रेगिस्तान में 40 लाख से ज्यादा रेक्स रैबिट्स रहते हैं। यह कोई मामूली खरगोश नहीं है, यह फ्रेंच ब्रीड के रेक्स रैबिट्स हैं, जिन्हें फर इंडस्ट्री का व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। इनका फर मखमल जैसा मुलायम होता है और एक रेक्स रैबिट की खाल लगभग $30 तक में बिकती है, जबकि उसे पालने का खर्चा सिर्फ $2 आता है। और सबसे कमाल की बात, एक मादा खरगोश साल में 200 से 300 बच्चे पैदा कर सकती है, वह भी इस कठोर मौसम में। यह कम पानी पीते हैं, सूखी घास खाते हैं और -20 डिग्री की सर्दी में भी आराम से रहते हैं। प्रकृति का चमत्कार, खरगोशों का सीक्रेट फॉर्मूला। तो इन खरगोशों ने रेगिस्तान को कैसे बचाया? इसका राज उनकी खाद में है। जी हाँ, रैबिट मैन्योर में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम होता है। यह वही 3 जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं जो रेगिस्तान की रेत में बिल्कुल नहीं होते। जब यह खाद रेत पर गिरती है तो वह सूखी रेत को नम और उपजाऊ मिट्टी में बदल देती है। लेकिन असली जादू तो अब शुरू होता है। रेक्स रैबिट्स घास के बीज को पचा नहीं पाते। इसका मतलब जब भी वह पॉटी करते हैं, वह असल में नेचुरल फर्टिलाइजर के साथ बीज बो रहे होते हैं, और अगली बारिश के मौसम में इन्हीं बीजों से हरी भरी घास उग आती है। यह नेचर का एक चमत्कार था जो इंसानी टेक्नोलॉजी से कहीं आगे था। विलो ट्रीज, हरियाली के साइलेंट हीरोज। लेकिन एक सवाल अभी भी है, यह खरगोश रेगिस्तान में खाते क्या थे? यह काम आए वह 5 करोड़ विलो ट्रीज जो वांग वेनबाओ ने लगाए थे। विलो कोई आम पेड़ नहीं है। इसकी जड़ें 300 फीट नीचे तक जा सकती हैं, जमीन के अंदर से पानी खींचकर रेत को जगह पर बांध कर रखती हैं, और इस तरह जमीन के अंदर से पानी खींचकर एक परफेक्ट सर्कल ऑफ लाइफ शुरू हुआ। विलो के नए पत्ते खरगोशों का खाना बने। बदले में खरगोशों ने अपनी खाद से पेड़ों के आसपास की जमीन को उपजाऊ बनाया। पेड़ खरगोशों को पालते, खरगोश मिट्टी को पालते और मिट्टी पेड़ों को पालती। एक ऐसा क्लोज्ड इकोलॉजिकल लूप जहां कुछ भी वेस्ट नहीं होता। सिर्फ 10 सालों में
30 करोड़ से ज्यादा पेड़ों ने हजारों माइल्स लंबी एक ग्रीन वॉल बना दी, जिसने हवा की स्पीड को 90% तक कम कर दिया। सोलर पावर का जादू, रेगिस्तान में एनर्जी रेवोल्यूशन। वांग वेनबाओ यही नहीं रुके, उन्होंने इस रेगिस्तान को एक विशाल सोलर एनर्जी हब बना दिया। उन्होंने यहाँ जूनमा सोलर पावर प्लांट बनवाया, जिसमें 1,96,000 सोलर पैनल्स को एक दौड़ते हुए घोड़े की शेप में लगाया गया है। स्पेस से देखने पर यह दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी आर्टवर्क लगता है और इसका नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। यह प्लांट हर साल इतनी बिजली बनाता है कि मायामी जैसे शहर को पावर दे सकता है। लेकिन इसकी खासियत सिर्फ बिजली पैदा करना नहीं है। यह सोलर पैनल्स हवा की स्पीड को 50% तक कम करते हैं, नीचे छाया बनाते हैं जिससे घास उगती है और इस घास को खाने के लिए खरगोश और भेड़ें छोड़ दी जाती हैं। यानी सोलर पैनल्स के नीचे एक नया इकोसिस्टम तैयार हो गया। नेचर्स कमबैक। जब प्रकृति ने शुक्रिया कहा, इतने सालों की मेहनत के बाद आखिरकार नेचर ने जवाब दिया। 2023 की एक रिपोर्ट ने दुनिया को हैरान कर दिया। कुबूची में जंगली हिरण, डेजर्ट फॉक्सेस और माइग्रेटरी बर्ड्स की संख्या 1990 के मुकाबले 4 गुना बढ़ चुकी थी। वह प्रजातियां जो गायब हो चुकी थीं, अब वापस दिखने लगी हैं। जमीन के नीचे का पानी यानी ग्राउंड वाटर 20 सालों में 6 फीट तक ऊपर आ गया है। हवा में अब रेत नहीं बल्कि मिट्टी की सौंधी खुशबू है। जो जमीन मर चुकी थी वह अब जिंदा हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया का सबक, एक ही जानवर, 2 अलग कहानियां। अब जरा सोचिए, यही खरगोश ऑस्ट्रेलिया के लिए एक अभिशाप बन गए थे। 19वीं सेंचुरी में सिर्फ 24 खरगोश शिकार के लिए ऑस्ट्रेलिया लाए गए थे। 50 साल में उनकी आबादी 1 अरब से ज्यादा हो गई। उन्होंने सारी घास खा ली और ऑस्ट्रेलिया के बड़े हिस्से को रेगिस्तान बना दिया। वहां की सरकार ने उन्हें रोकने के लिए सब कुछ किया, लेकिन नाकाम रही। तो फिर चाइना में यह चमत्कार और ऑस्ट्रेलिया में तबाही क्यों? फर्क है इंसानी अप्रोच का। कुबूची में खरगोशों को खुला नहीं छोड़ा गया, उन्हें एक कंट्रोल्ड क्लोज्ड लूप इकोसिस्टम का हिस्सा बनाया गया। यह सिर्फ खरगोश पालना नहीं था, यह एक स्ट्रेटेजिक इकोसिस्टम बनाना था। एक सीख हमारे लिए। कुबूची की कहानी हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। हमारे यहाँ भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ जमीन धीरे धीरे बंजर हो रही है और रेगिस्तान का खतरा बढ़ रहा है। हम अक्सर बड़ी बड़ी फॉरेन टेक्नोलॉजी और $multi-billion प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन कुबूची मॉडल यह सिखाता है कि कई बार सबसे बड़े सॉल्यूशंस नेचर में ही छिपे होते हैं। जरूरत है सही प्लानिंग और नेचर के साथ मिलकर काम करने की। क्या हम भी अपने देश में ऐसी ही कोई नेचर बेस्ड सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं? एक ऐसा मॉडल जो हमारी लोकल जरूरतों और पेड़ पौधों के हिसाब से हो, जिसमें पुरानी समझदारी और सौर ऊर्जा जैसी नई टेक्नोलॉजी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो। यह मॉडल बताता है कि पर्यावरण को बचाना सिर्फ एक खर्चा नहीं, बल्कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बनाया जा सकता है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। एक उम्मीद भरी कहानी। रेत में दफन एक मुर्दा जमीन से कुबूची आज उम्मीद का एक प्रतीक बन चुका है। यहां इंसानों ने नेचर को जीता नहीं, बल्कि उसके साथ सामंजस्य में जीना सीखा है। अगर चाइना का एक रेगिस्तान दोबारा जिंदा हो सकता है, तो दुनिया के बाकी हिस्सों को कौन रोक रहा है? आपको क्या लगता है? क्या ऐसी ग्रीन मिरेकल्स हमारी प्लेनेट को बचा सकते हैं? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपको यह अनबिलीवेबल स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही हैरान करने वाली कहानियां लाते रहें। धन्यवाद।